शराब पीते हो? जी मैं बाद में पीने लगा हूँ, पहले नहीं पीता था मैं। अभी पी रखी है? जी बाबा बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। तो अभी कौन सी वाली पी रखी है? रोल स्टेक। हाँ। कितने की आई है? कितने की आई है? एक क्वार्टर। कितने की? कितने 1336 130 के। हाँ। हाँ जी। पत्नी है? पत्नी तो धोखो देगी, दहेज केस लगाई बाबा। शराब पियोगे तो शराबियों के पास रह के करेगी क्या? तुम शराब पियोगे तो पत्नी तुम्हारे पास करेगी क्या? ना पियो बाबा, मैं कदे पहले ना पियो। तो ये पत्नी से कहो, हमसे क्या कह रहे हो? माँ बाप घर से निकाल दे तो क्या करें? आपके माँ बाप ने निकाल दिया? हाँ गुरुजी। क्यों? गुरुजी वो झगड़ा करते रहते हैं और जब मुझे बुरा लगा, जो सही लगा मैंने बोल दिया। क्या बोला आपने? वही कि मेरे पापा ना एक ड्राइवर हैं और 6000 रुपया कमाते हैं महीने का, और हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। लोन लिए हैं बहुत सारा, और 5 बच्चे हैं और खर्चा तो संभाल नहीं पाते, और फिर उसके बाद तुम समझाओ कि ये नौकरी छोड़ दो, नहीं छोड़ते। क्या कोई क्षत्रिय का लड़का ब्राह्मण की लड़की से शादी कर सकता है? करने को तो आजकल कोई भी किसी से कर रहा है, लेकिन धर्म इजाजत नहीं देता। और नहीं देखते हो तो बोलते हैं कि पितरों को तर्पण नहीं कर सकते। अभी आपने बोला कि चतुर्वर्ण से ऊपर के ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र और वैश्य जो भी हैं गुण और कर्मों के विभाग से होते हैं, तो फिर गुरुजी ऐसे कैसे नहीं बोल सकते कि नहीं हो सकता है? हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। कंडक्टर का काम करता हूँ मैं। कंडक्टर है, ठीक हाँ। है। तो वहाँ पे कैसा है, पैसेंजर बहुत ज्यादा हो जाते हैं कभी कभी, तो मैं टिकट काट नहीं पाता हूँ, तो पैसेंजर कभी कभी मेरे हाथ में पैसा देके निकल जाते हैं, तो वो थोड़ा बहुत पैसा जो बच जाता है 400-500 रुपए दिन में मेरे को कभी कभी बच जाता है। वो पैसा मैं घर पे लेके आता हूँ, मेरी बीवी बोलती है अच्छा काम है तुम्हारा, अच्छा काम है, लेके क्या आया करो। मेरे को ये काम पसंद नहीं है बाबा जी। पत्नी को पसंद है? हाँ पसंद था उनको। था, अब नहीं है? अब नहीं है। मैं बोला मेरे को पसंद नहीं है, जिस दिन मैं वृंदावन जाऊंगा उसी दिन मैं नौकरी छोड़ दूंगा। नहीं, नौकरी नहीं छोड़िए, काम करते रहिए। आप ईमानदार हैं, ये अच्छी बात है। आप जैसे ईमानदार लोगों के बल पर ही ये सब धरती टिकी हुई है, इसलिए आप काम करते रहिए, सबको टिकट दीजिए। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? अभी शादी हुई नहीं? जी नहीं, अभी हुई नहीं है। और पहले ही से ससुराल में तुम्हारे पाँव टिकेंगे? ससुराल में तुम्हारे पाँव टिकेंगे? तुम्हारा पूरा ध्यान माँ में रहेगा? टिकेंगे, ऐसी बात नहीं है। नहीं, हमें तो नहीं लक्षण लग रहे हैं कि तुम टिका पाओगी पाओ। अब तुम अभी कह रही हो माँ बाप ना छूटे, तुम्हारा भैया है? हाँ जी, वो रखेगा ना तुम्हारी माँ का ध्यान। तुम अपनी सास का ध्यान रखना, अपने ससुर का ध्यान रखना, पति का रखना। वहाँ जाके भी माँ की तरफ आई तो घर तुम्हारा बिगड़ जाएगा। शादी लव मैरिज से करना ठीक रहेगा या अरेंज मैरिज से? आपको कैसे करना? मेरी तो हो चुकी है। कैसी? लव मैरिज से। फिर काहे पूछ रहे हो जब वही चुप? मतलब अबे ड्रम में आ रहे हैं या कुछ लोग? आप बताओ, आपने जो किया लव मैरिज, वो करके आप सही है कि गलत है? जैसे भी अभी तो फिलहाल तो सामने ही है, बट कल अगर हम ड्रम में आ जाए इसकी कौन जिम्मेदार होगा ना? बाकी के युवा आपसे प्रेरित हो जाएंगे। जब आपका विवाह हुआ तब आपके माता पिता राजी थे? पिताजी तो नहीं है, माताजी हैं और वो राजी ही थे। और लड़की के माँ बाप राजी थे? जी। तो जब सब राजी थे तो लव मैरिज क्या, फिर तो अरेंज मैरिज ही हुई। बाकी के युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम तो रोज कहते हैं, आप बताओ क्या कहते हैं? लव मैरिज से शादी करना सही है या गलत है? देखो, पहले अरेंज मैरिज करो, जी। फिर लव करो। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। मैंने मेरे बेटी को बहुत पढ़ाया, ICW किया, कंप्यूटर इंजीनियर, मैंने अपना पूरा शरीर एक करके बहुत किया। मेरी बेटी इतनी लालची निकली, मैंने उसको छोड़ दिया। क्या लालच किया? उसको पूरी प्रॉपर्टी चाहिए, तू घर के बाहर निकल जा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? ऐसी बेटी कलयुगी, बताओ। ऐसी बेटी है मेरी, क्या बोलूं मैं आपको। लाए नहीं बेटी को? 2 साल से मुंह भी नहीं देखते हैं एक दूसरे का। क्यों? पैसा चाहिए उसको, बस प्रॉपर्टी हाथ में चाहिए। तो आपके पास बहुत पैसा है? बेटी को तो अभी तक मैंने 2-2.5 करोड़ रुपया दे चुकी हूँ। गुरुजी, अगर बहू सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? सास का मर्डर कर दिया? नहीं, जैसे 2-4 झापड़ मार दिया। तो आप किसने मारा? सास ने, बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? नहीं मारा? नहीं। तो आपकी सहेली है? जी।